तो दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक ऐसे शिवलिंग के शिवालय की जिसका कि ऐतिहासिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। ये उन भूले बिसरे मंदिरों में से है जिनकी ख्याति धीरे धीरे फिर से बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास में इन्हें बार बार खंडित किया गया, बार बार इन मंदिरों को तोड़ा गया है और धीरे धीरे कभी कभी लोग भी ऐसे मंदिरों को भूल जाते हैं। धूमेश्वर महादेव मंदिर, तो क्या है इसका इतिहास और क्यों इसकी इतनी मान्यता है? तो आइए एक नज़र डालते हैं भूत के घटनाक्रमों पर कि ये जो मंदिर है ये पवाए गांव के निकट स्थित है। और एक लोक कथा के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व पवाए नाम का एक शहर हुआ करता था, जहाँ पर कि नागवंशीय राजाओं का राज्य हुआ करता था और व्यापारिक दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र होता था। कुछ धार्मिक त्रुटियों के चलते, जिसमें कि जो यज्ञ वेदी होती है अग्निकुंड, उसमें कुछ त्रुटि होने के कारण एक भूकंप आया था और उसमें जो शहर है वो तबाह होकर धरती के अंदर दब गया था। उसके काफ़ी वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद ऐसी मान्यता है कि फिर से एक गांव बसा जिसका नाम था पवाए और इसके निकट ही ये मंदिर स्थित है। तो ये मंदिर ऐसा बोला जाता है कि जो नागवंशीय राजा थे उस वक्त के हजारों वर्ष पहले, उनने इसका निर्माण कराया था। फिर समय के साथ मंदिर रहा, छोटा मंदिर रहा, कुछ निर्माण होता गया। बाद में 13वीं शताब्दी में ऐसा बोला जाता है कि जब इस्लामिक आक्रांता भारत में मौजूद थे और जगह जगह अपना कब्जा कर रहे थे, तो उनने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और ये मंदिर जो है पूरी तरह से तोड़ दिया गया। उसके बाद में कुछ लोगों का मानना है कि पूजा होती रही, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पूजा भी नहीं हो पाई थी और 16वीं शताब्दी में उसके बाद इसका जीर्णोद्धार कराया गया। वो जीर्णोद्धार कराया था बुंदेलखंड में एक ओरछा नाम का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है जो कि राम राजा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ के शासक थे
वीर सिंह जूदेव, वीर सिंह देव के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था 1608 से लेके 1628 सन के बीच। और ऐसा माना जाता है कि ये जीर्णोद्धार और मंदिर निर्माण का कार्य उस वक्त जब उन्होंने कराया था तो एक ही रात में सारा निर्माण कराया था। ऐसी व्यवस्था करके उन्होंने कराया कि जिससे इस्लामिक आक्रांता जो हैं, जो जगह जगह मौजूद थे, उन्हें इसे रोकने का मौका ही ना मिले। खैर, मान्यताएं अपनी जगह हैं। तो उस वक्त माना जाता है कि इसका निर्माण हुआ और उसके बाद इसमें फिर से पूजा पाठ वगैरह होने लगी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में फिर से जो है इस्लामिक आक्रांता जो थे उन्होंने फिर से इसे ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद इसका फिर से जीर्णोद्धार का कार्य हुआ। 136 से लेकर 38 के बीच बोला जाता है कि ग्वालियर राजघराने के जो महाराजा थे जीवाजी राव सिंधिया, उन्होंने इसका फिर से जीर्णोद्धार कराया, जो कि अभी तक दिखता है। और उसके बाद में कुछ और छोटे छोटे कार्य हुए और इस तरह से ये जो आज हम मंदिर देखते हैं इसका काफ़ी पुराना इतिहास है। ये हैं श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वंजी महाराज, जो कि यहाँ पर इस मठ में के महंत हैं। और इनकी उम्र काफ़ी कम है और इसके बावजूद इन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता कितनी होगी। तो इस क्षेत्र में लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी काफ़ी मान्यता है। ये जो मंदिर है ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और इसके पास में ही जो पवाया गांव है वहाँ पर सिंधु नदी और एक पार्वती नदी है, उनका संगम है। ऐसा बोला जाता है कि साल में एक बार पार्वती नदी का जल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मंदिर को छूने के बाद ही वापस नीचे उतरता है। और इस तरह से मान्यता के अनुसार पार्वती जी जो हैं वो शिव जी से मिलने साल में एक बार जरूर आती हैं। एक और मान्यता भी है कि इस मंदिर में सुबह जब भी इसके पट खोले जाते हैं तो उस वक्त महादेव का जलाभिषेक हो चुका होता है एक बार। कौन करता है इसकी लोक कथा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और सूर्योदय जब होता है तो सूर्य की पहली किरण इस स्थान पर जो होती है वो सीधी महादेव पर आके गिरती है। इस तरह से इसका निर्माण कराया गया है। अब जो पहला जलाभिषेक होता है उसमें कुछ लोगों की मान्यता है इस क्षेत्र के 2 वीर योद्धा हुए थे, आल्हा और ऊदल। तो उनमें से कुछ लोग मानते हैं कि ऊदल जो छोटे भाई थे वो यहाँ पर आकर अभिषेक करते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि आल्हा और ऊदल दोनों आकर अभिषेक करते हैं और कुछ लोगों की मान्यता कुछ अलग है। देखिए, मान्यताओं का देश है तो हम किसी की भी सही या गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन कौन थे ये आल्हा और ऊदल और क्या है इनका कनेक्शन, इसको थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं आल्हा और ऊदल के इतिहास पर। आल्हा और ऊदल बुंदेलखंड के 2 सूरवीर योद्धा थे। आल्हा बुंदेलखंड राज्य के सेनापति थे और ऊदल उनके छोटे भाई थे। ऐसी मान्यता है कि ऊदल एक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद जब आल्हा को पता चला तो वो अकेले लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान जैसे महावीर योद्धा की सेना को मारते हुए पृथ्वीराज चौहान के सामने जा पहुंचते हैं और दोनों का काफ़ी भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध में आल्हा उन्हें पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि आल्हा के जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ, उनकी आज्ञा के बाद जो है वो पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। तो इन दोनों की जो वीर कथाएं हैं उनको एक आल्हा खंड नाम के काव्य में जागनिक के राजा थे एक, तो उन्होंने काव्य के रूप में इसको लिखवाया। और आल्हा खंड जो है वो बुंदेलखंड के घर घर में जो है हजारों सालों से करीब 700 साल हो गए होंगे उसे, 700 साल से ज़्यादा से हर घर में आज भी गाया जाता है। तो एक
जो इसकी रचना की है उसमें ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा कि आला जो थे वो धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार थे एक तरह से, और पुनर्जन्म थे, और उदल जो थे वो भीम का पुनर्जन्म थे। भीम जो थे उन्हें हनुमान जी का अंश माना जाता है, महावीर हनुमान का, और महावीर हनुमान जी जो थे वो रुद्र अवतार स्वयं माने जाते हैं। तो इस तरह से एक कनेक्शन होता है। यहाँ पर एक सामने पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि उदल के अस्त्र जो हैं वो आज भी दबे हुए हैं, और इस कारण से वो जो थे वो महादेव के भक्त थे, और ऐसी मान्यता है कि इसलिए आला और उदल दोनों जो है वो यहाँ पर पहला जलाभिषेक करने आते हैं। कोई लोग कोई मानता है कि उदल अकेले जलाभिषेक करने आते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है तो कोई नहीं जानता, लेकिन मान्यता तो मान्यता होती है। और ये देखिए सुंदर जलप्रपात का दृश्य, और ये जो पानी गिरता है ऊपर पहाड़ी से, इसके बाद जो धुआं उठता है इसे ग्रामीण भाषा में धूम बोलते हैं, और इधर की क्षेत्रीय भाषा में। और धूम, इसके कारण इस जगह का जो नाम था वो धूमेश्वर पड़ा। इस मंदिर का जो नाम था वो धूमेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। तो ये नदी के किनारे होने का कारण धीरे धीरे क्या है कि जो टूरिस्ट हैं उनमें भी लोकप्रिय होती जा रही है ये जगह। तो प्राचीन जगह है और बारिश के मौसम में लोगों को काफ़ी पसंद आती है। ये देखिए यहाँ पर जो पानी गिर रहा है तो ये छोटा सा एक वाटरफॉल बन जाता है, जलप्रपात बन जाता है, ये देखिए। और इसे जो है इस कारण से इस जगह का नाम जो है वो धूमेश्वर महादेव पड़ा है। ये देखिए सुंदर जलप्रपात का दृश्य। तो ये जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर से केवल 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कुछ खंडहर भी हैं जो कि आप बोल सकते हैं कि अवशेष बचे हुए हैं। तो आप जब कभी इधर आएँ, इधर ओरछा भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ की शासक ने यहाँ के जीर्णोद्धार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इतिहास में। तो कभी आते हैं आप तो यहाँ पर भी आके देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इसका प्राकृतिक महत्व भी है। तो आप आए कभी तो यहाँ पर घूमिए, ऐसी जगहों को भी महत्व दीजिए। केवल जो नामचीन जगह हैं उनके अलावा भी हमें घूमना चाहिए कहीं कहीं उन जगहों को जो कि हमारी धरोहर हैं, जिससे कि वो कहीं इतिहास में गुम होकर ना रह जाएं। और इसके साथ ही हम आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।